1920 फिल्म की शूटिंग के लोकेशन की रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक इंडिया पर। आज जानते हैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, 1920 फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर हॉरर फिल्म में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह हुई है जिस जगह के ऊपर खुद एक हॉरर फिल्म बन सकती है। उस जगह का नाम है अलिटन कैसल। ये कैसल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये कैसल सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने और लेजेंड्स के लिए भी फेमस है। लेकिन इसके बावजूद इस कैसल में आज भी कई VIP पार्टी और गेट टुगेदर होते हैं। इसी के चलते विलियम्स फैमिली ने भी डिसाइड किया था कि वह अपनी छोटी बेटी क्यारन की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन इसी कैसल में करेंगे। विलियम्स फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उनकी छोटी बेटी क्यारन 10 साल की होने वाली थी। क्यारन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि शायद टीनेजर होने की वजह से वो शांत रहता है, मगर क्यारन को हमेशा ही लगता था कि हैरी बहुत परेशान रहता है। हैरी ने अपने पेरेंट्स को अलिटन कैसल आने से कई बार मना किया था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और अलिटन कैसल को 5 दिन के लिए बुक किया। 5वें दिन क्यारन की बर्थडे पार्टी थी। विलियम्स फैमिली जैसे ही अलिटन कैसल पहुंचे, हैरी के हाव भाव और ज्यादा बदल गए। ये बात क्यारन ने नोटिस कर ली और उसने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, मगर वो कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इसी वजह से विलियम्स फैमिली खाना खाकर सोने चले गए। अपने रूम तक जाते हुए क्यारन को सीढ़ियों पर एक बच्चा दिखा जिसकी उम्र लगभग उसके जितनी ही थी। क्यारन ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को हाय किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। क्यारन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसने देखा कि वो बच्चा उसके भाई हैरी के रूम में घुस रहा था। क्यारन रूम के अंदर जा पाती उससे पहले ही उसने देखा कि हैरी दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था। हैरी ने क्यारन का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। क्यारन को अपने भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो उसने हैरी से उस बच्चे के बारे में पूछा। हैरी यह सुनकर चौंक गया और हैरी ने क्यारन को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वह दोनों अपने अपने रूम में सो गए। सोते हुए क्यारन को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक ही कोई उसका गला दबाने लगा था। क्यारन ने जैसे ही आंख खोली, उसके होश उड़ गए। हैरी उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था। क्यारन डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। क्यारन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे हैरी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स ये सुनकर घबरा गए। हैरी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरी अचानक ही रोने लगा और कहने लगा कि जब उसने देखा तो क्यारन की जगह कोई डरावना सा इंसान बेड पर सोया हुआ था और इसलिए हैरी ने उस पर हमला किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद हैरी को किसी तरीके का भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उन्होंने हैरी को अपने रूम में ही सुला लिया। उस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था और वह अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेल रही क्यारन को देखता रहता था। क्यारन की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मॉम डैड अलिटन कैसल से दूर किसी काम से गए थे। क्यारन को कैसल में अक्सर वो बच्चा नजर आया करता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी रात क्यारन अपने रूम में बैठी अपनी ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके रूम में झांक रहा है। क्यारन जैसे ही मुड़ी तो बच्चा अब वहां नहीं था। क्यारन दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई और उसने देखा कि वो बच्चा सीढ़ियों के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, मानो क्यारन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। क्यारन भी उसकी तरफ
बढ़ने लगी। मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि क्यारन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के अंधेरे से एक बहुत ही डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लिए आया और उसने वह हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया। वो बच्चा उस वार की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। क्यारन ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और उस आदमी की नजर क्यारन की ओर गई और वो उसकी तरफ आने लगा। तभी हैरी वहां आ गया और उसने अपनी बहन को धक्का दिया और खुद उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी आगे बढ़ते बढ़ते हैरी के जिस्म से आर पार हो गया, पर ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। मगर हैरी बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और हैरी वहीं नीचे गिर गया और उसकी बॉडी अकड़ने लगी। हैरी बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते हैरी बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर क्यारन सर से लेकर पांव तक खौफ में थी। कुछ देर के लिए तो क्यारन वहीं जमी खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके हैरी के रूम में गई और हैरी के फोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। फिर जब उसके पेरेंट्स घर पहुंचे तो क्यारन हैरी के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरी विलियम्स फैमिली इस इंसिडेंट से हिल चुकी थी। उन्होंने जब हैरी का सामान छाना तो उन्हें उसकी एक डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी ये सब अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया। हैरी का मजाक समझकर उसे इग्नोर कर दिया। हैरी को अपना ये गिफ्ट कर्ज की तरह लगने लगा था और वह क्यारन की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था। कैसल में आते ही हैरी को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थी और वो ये जानकर और परेशान हो गया था कि क्यारन को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहां एक और इविल आत्मा भी थी जो क्यारन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और उसी आत्मा से क्यारन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि हैरी सच कह रहा था। इस कैसल की कहानियों को माने तो वहां 3 आत्माएं रहती थी। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था, उसे लोग कैसल की मालकिन कहते थे, तो कभी किसी को एक छोटा बच्चा दिखता था और साथ ही वहां एक बहुत ही इविल स्पिरिट का भूत भी था। लोग कहते हैं कि वह आत्मा एक कारपेंटर की है जो उस कैसल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैसल के मालिक से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उस कैसल के मालिक ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से पूरी विलियम्स फैमिली कभी क्यारन का बर्थडे दोबारा नहीं बना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल अलौकिक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।